वाई मोस्ट पीपल फेल एट फेसबुक एड्स। ये वीडियो चालू करें उससे पहले एक छोटी सी कहानी सुन लो। सपोज करो आज आपका बहुत ही ज़्यादा स्पेशल दिन है और आप अपनी क्रश से मिलने जा रहे हो। आपके पास गुलाब के फूल हैं, चॉकलेट्स हैं, आप अपनी क्रश के पास जाते हो, नील डाउन होते हो और उससे पूछते हो विल यू मैरी मी। क्या लगता है क्या होगा? दो ऑप्शन देती हूँ, या तो आपको थप्पड़ मार के वहां से चली जाएगी या फिर वो आपके गुलाब एक्सेप्ट कर लेगी और शादी के लिए हाँ कर देगी। क्या लगता है क्या होगा? ऑब्वियसली वो आपको ब्लॉक ही कर देगी। एंड द सेम गोज विद फेसबुक एड्स एज वेल। अगर आप अपनी ऑडियंस को पहले ही इंटरेक्शन में ये बोलने लगोगे कि मेरा प्रोडक्ट खरीद लो, मेरे क्लाइंट बन जाओ, इसे जल्दी जल्दी खरीदो, तो आपकी ऑडियंस आपसे नाराज हो जाएगी और वो चली जाएगी और आपका प्रोडक्ट भी नहीं खरीदेगी, क्योंकि आपने अपनी ऑडियंस के साथ कोई इमोशनल कनेक्ट ही नहीं बनाया है। हमेशा ध्यान में रखना, फेसबुक एड्स टेक्निकलिटी से ज्यादा साइकोलॉजी का खेल है। जब तक आप अपनी ऑडियंस की साइकोलॉजी नहीं समझते हो तब तक आप अपने एड्स को अच्छे वे में परफॉर्म नहीं करवा पाओगे। तो आज इन्हीं सब मुद्दों की बात करते हैं कि फेसबुक एड अकाउंट्स यूजुअली बैन क्यों हो जाते हैं और फेसबुक एड्स आपके प्रॉपर्ली वर्क क्यों नहीं कर रहे हैं। फेसबुक एड अकाउंट बैन होने का मेन कारण यही होता है और लोग ये कर भी ले जाते हैं और उनको पता भी नहीं रहता है इस कारण उनका अकाउंट बैन हुआ है। विच इज कि अगर आपका नया फेसबुक एड अकाउंट है और आप आते ही उस पर सेल्स कैंपेन करने लगे हो ना, तो फेसबुक को इससे रिलेटेड रेड फ्लैग चला जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेटा को तो पता ही नहीं है ना आप हो कौन, आप कहाँ से आते हो, आपका क्या बिजनेस है। जब तक वो ये नहीं समझ पाएगा तब तक वो आपको ये भी राइट्स नहीं देगा कि आप कुछ बेच सको। तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप अपने फेसबुक एड अकाउंट से पहले ब्रांड अवेयरनेस के या फिर एंगेजमेंट के कैंपेन्स चलाइए। अपने फेसबुक एड अकाउंट को थोड़ा सा वार्म अप करिए और उसके बाद सेल्स कैंपेन चलाना स्टार्ट करिए। नंबर 2, सपोज करिए आप टिफिन बॉक्सेस बेचते हैं और उससे रिलेटेड आपने फेसबुक पर एक एड पब्लिश किया है और आपने उसमें टिफिन बॉक्स का प्राइस सिर्फ 99 रुपए रखा है। कोई बंदा उससे अट्रैक्ट होकर आपकी वेबसाइट पर पहुंच जाता है और देखता है कि सेम टिफिन बॉक्स का प्राइस 1000 रुपए है। इसे हम कहते हैं मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन और इस चक्कर में भी आपका फेसबुक एड अकाउंट बैन हो सकता है, क्योंकि फेसबुक को ये बहुत इजीली पता चल जाता है कि अगर कोई अपने एड के थ्रू गलत चीजों पर लोगों को भेज रहा है या फिर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देकर कुछ और ही बेच रहा है। नंबर 3, और ये भी बहुत लोगों के साथ होता है, अगर आपने एक ही पेमेंट मेथड को अपने मल्टीपल फेसबुक एड अकाउंट से कनेक्ट करके रखा है ना, तो हो सकता है आपका फेसबुक एड अकाउंट इस कारण भी बैन हुआ हो। ये तो 3 मेन रीजंस हैं जिससे आपके फेसबुक एड अकाउंट बैन हो जाते हैं और आपको पता नहीं चलता है। बट अगर आप फेसबुक एड की पॉलिसीज पर जाकर देखेंगे ना, तो वहां पर और भी बहुत सारे रीजंस मेंशन्ड हैं कि एड अकाउंट बैंड क्यों हो जाते हैं। उसकी ऑफिशियल लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में तो जरूर दे दूंगी। और हमेशा मेक श्योर करिए कि आप अपने फेसबुक एड अकाउंट को, फेसबुक एड्स को उसी वे में चला रहे हैं जिस हिसाब से मेटा अप्रूव करता है। अगर आप मेटा की किसी भी पॉलिसीज के अगेंस्ट जाकर काम करते हैं तो आपका एड अकाउंट बैन ही हो जाएगा। ये तो हो गया कि आपके एड अकाउंट्स बैन क्यों होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप बहुत लंबे समय से एड चला रहे हैं लेकिन उस पर आपको कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिटर्न्स नहीं आ रहा है। उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उस पर बात करते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू से इज गोइंग टू बी योर एड क्रिएटिव। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑडियंस अगर आपका एड देखेगी तो सबसे पहले वो देखेगी कि वो दिख कैसा रहा है। अगर वो दिखने में अच्छा नहीं होगा तो उसे वो ऑलरेडी स्किप कर चुकी होगी। फेसबुक पर आपको कितने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप ग्राफिक एड, वीडियो एड्स, कैरोसेल एड्स, कुछ भी टाइप के एड्स पब्लिश कर सकते हो, लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि आपकी ऑडियंस के साथ किस टाइप का एड रेजोनेट करेगा। जितना अच्छा आपका एड क्रिएटिव होता है ना, आपको अपनी एड्स पर उतना अच्छा रिटर्न मिलेगा क्योंकि लोगों को वो बहुत विजुअली अपीलिंग लगेगा। और यहाँ पर मैं आपको छोटा सा सजेशन देती हूँ, ग्राफिक एड, कैरोसेल एड्स आर गुड, बट आजकल जो मार्केट में ज्यादा चल रहा है वो है यूजर जनरेटेड कंटेंट, या फिर हम बात कर ले मीम एड्स की, क्योंकि लोग उससे ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। आप अपने ब्रांड से रिलेटेड कुछ मीम वाला कंटेंट बनाकर उस पर ब्रांड अवेयरनेस या एंगेजमेंट एड्स चला सकते हो ताकि लोग आपके ब्रांड के बारे में अवेयर हो। इसके अलावा आप किसी इन्फ्लुएंसर को बोल सकते हैं कि आप मेरा एड बना कर दो और आप उस पर भी अवेयरनेस और एंगेजमेंट के एड्स चला सकते हो, बिकॉज वी नो कि इन्फ्लुएंसर्स को लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं रादर देन अ नॉर्मल ग्राफिक और अ कैरोसेल एड। आपके जिस टाइप के कैंपेन ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, आपको उस हिसाब से अपने एड क्रिएटिव्स बनाने चाहिए। हो सकता है शुरुआती में जब आप अवेयरनेस करने जा रहे हो तो आप मीम एड्स और इन्फ्लुएंसर से बनवा के एड पब्लिश करो। इसके अलावा जब आप ऐसे टाइम पर आते हो जहां पर ऑडियंस कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं, तब वहां पे आप कैरोसेल और ग्राफिक एड्स दिखाते हो। तो जिस हिसाब के आपके कैंपेन ऑब्जेक्टिव है ना, आप हमेशा मेक श्योर करिए कि उस हिसाब के
आपके एड क्रिएटिव्स भी हों। अब सपोज करिए आपने एक ग्राफिक एड तो बना लिया, बट आप उस पर 10 दिन 12 दिन 1 महीने से सिर्फ उसी पर एड चला रहे हो, आपको नॉर्मल रिजल्ट्स मिल रहे हैं बट ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल नहीं रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने एड क्रिएटिव्स को भी प्रॉपर्ली टेस्ट नहीं किया है। और इसी से मैं आऊंगी अपने सेकंड पॉइंट पे, यू हैव नॉट टेस्टेड योर एड क्रिएटिव्स इनफ। तो अब आप सपोज करिए आपको अपना एक प्रोडक्ट प्रमोट करना है, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आप 5 ग्राफिक एड्स बनाइए, 5 वीडियो एड्स बनाइए, 5 कैरोसेल एड्स बनाइए और उन 5 पे सब पे सेम बजट रखिए, मान लीजिए 100 रुपए का। और इन सभी एड्स को आप ऑलमोस्ट 5 डेज के लिए सबको चलाइए। एट द एंड ऑफ द डे आपको ये रिजल्ट दिखेगा कि वीडियो एड में सबसे अच्छा वीडियो कौन सा परफॉर्म किया है, ग्राफिक एड में सबसे अच्छा ग्राफिक कौन परफॉर्म किया है और कैरोसेल एड में सबसे अच्छा कैरोसेल कौन परफॉर्म किया है, जिन्हें हम विनिंग एड्स कहते हैं। अब इन तीनों को भी आप कंपेयर कर सकते हो कि आपका ग्राफिक एड आपको ज्यादा रिजल्ट लाकर दे रहा है, आपका वीडियो एड दे रहा है या फिर आपका कैरोसेल एड दे रहा है। जो आपको लगता है रिजल्ट्स के हिसाब से कि यार ये वाला एड जो है इससे ज्यादा एंगेजमेंट मुझे किसी भी एड में नहीं मिल रही है, वो आपका विनिंग एड होगा और उसी पर आपको लॉन्गर समय के लिए अपना एड बजट भी लगाना चाहिए और उसे ही ऑप्टिमाइज करना चाहिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम कभी भी अपने क्रिएटिव्स या ग्राफिक्स प्रॉपर्ली टेस्ट नहीं करते हैं, एक ही ग्राफिक पर लंबे समय तक एड चलाते रहते हैं, ना हमें रिजल्ट्स मिलते हैं ना हमें कुछ मिलता है। तो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप अपने क्रिएटिव्स को बहुत अच्छे से टेस्ट करो। अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो आप अपने एड्स का A/B टेस्टिंग भी कर सकते हो, जहां पे आप अपने इंटरेस्ट डेमोग्राफी को भी अलग अलग वे में रिजल्ट्स के साथ चेक कर सकते हो, बट उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर करूंगी। तीसरा मेन रीजन ये हो सकता है कि आप अपने एड को लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए नहीं चला रहे हो। फेसबुक एक टेक्नोलॉजी एल्गोरिदम का ही पार्ट है, उसे समझने में टाइम लगता है कि आपका एड क्या है, आपकी एड को कितने लोगों तक पहुंचाना है, आपकी करेक्ट टारगेट ऑडियंस क्या है। तो जब तक वो ये सब नहीं समझता है उससे पहले आप अपना एड क्लोज कर देते हो, जिस कारण वो सही लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। सपोज करिए आपने कोई एड पब्लिश कर दिया, 3-4 दिन उसे चला और उसके बाद उसे बंद कर दिया। आपने फेसबुक को थोड़ा भी टाइम नहीं दिया ये समझने के लिए कि आपकी करेक्ट टारगेट ऑडियंस कौन है, उस पर्टिकुलर एड से वेबसाइट पर कौन जा रहा है, किसे वो एड दिखाना चाहिए। जब तक फेसबुक ये नहीं समझ पाएगा तो वो आगे खुद को या फिर अपने एड को भी पर्टिकुलरली ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएगा। तो मेक श्योर करिए कि आप अपना एड कभी भी पब्लिश करें तो उसे मिनिमम 5 to 7 डेज के लिए एक्टिव रहने दीजिए। फेसबुक को समझने दीजिए कि आपका एड किन लोगों तक पहुंचाना चाहिए और उसके बाद अगर आपको लगता है रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो आप अपने नेक्स्ट एड पे मूव ऑन कर सकते हैं। द फोर्थ रीजन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो यूजुअली लोग नहीं करते हैं इज क्रिएटिंग अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर योर एड्स। हम किसी भी कैंपेन ऑब्जेक्टिव पर जाकर एड क्रिएटिव लगाकर अगर उसे पब्लिश कर देते हैं तो वी डोंट हैव अ स्ट्रैटेजी, हम बस सेल्स लाने की कोशिश कर रहे हैं एंड दैट इज नॉट हाउ फेसबुक एड वर्क्स। आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले अपनी ऑडियंस के साथ एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा, उसके बाद उन्हें अट्रैक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद ही ऑडियंस आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड रहेगी। जैसे आपने मेरी शुरुआत में कहानी सुनी थी ना, वो जो क्रश थी उसने इसलिए आपको मना किया है क्योंकि आपने पहली ही मीटिंग में उससे शादी करने के लिए पूछ लिया है। जब तक आप उसको जानोगे नहीं, आप उसके साथ थोड़े दिन घूमोगे नहीं, उसके बारे में नहीं पहचानोगे, वो क्या करती है, कहाँ से आती है, तब तक वो आप में इंटरेस्टेड नहीं होगी और आपने जाते ही उसको शादी के लिए प्रपोज कर दिया। वैसे ही फेसबुक एड्स की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के साथ भी है। सपोज करिए मेरा एड है, बहुत अच्छा है, एड क्रिएटिव्स अच्छे हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, तो मैं फिर सबसे पहले सोचूंगी कि इसे मैं कैसे प्रमोट करूंगी, मेरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। कभी भी आप एड कैंपेन स्टार्ट करते हैं तो सेल से मत स्टार्ट करिए, सबसे पहले अवेयरनेस या फिर एंगेजमेंट कैंपेन से स्टार्ट करिए ताकि लोगों तक आपकी ब्रांड की नॉलेज पहुंच सके, लोग समझ पाए कि आपका ब्रांड का नाम क्या है, आपका ब्रांड का लोगो क्या है। आपकी मेन स्ट्रैटेजी शुरुआत में यही होनी चाहिए कि लोगों को आपका ब्रांड का नाम और ब्रांड का लोगो याद हो जाए। आपको अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए एक फनल क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आप अवेयरनेस के एड्स चलाओ, लोगों को अट्रैक्ट करो, अपने ब्रांड का नाम याद दिलाओ और उसके बाद आप उन्हें कोल्ड ऑडियंस से वार्म ऑडियंस में कन्वर्ट करो। जब वो ऑडियंस वार्म में कन्वर्ट हो जाएगी तब आप उनको कुछ अट्रैक्टिव चीजें दे सकते हो। जैसे आपने अपना नया कलेक्शन शोकेस किया अपने क्लोथिंग ब्रांड का और आपने उन्हें 50% डिस्काउंट दे दिया, 30% डिस्काउंट दे दिया, उससे वो लोग अट्रैक्ट होंगे और वो आपकी वेबसाइट पर जाएंगे और देखेंगे कि उनके क्या प्रोडक्ट्स हैं, हमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि वो जो वार्म ऑडियंस है वो आपके ब्रांड के साथ बहुत अच्छे से इंटरैक्ट करने लगी है और वो इंटरेस्टेड है। जैसे ही वो आपकी वेबसाइट पर आ जाएगी आपको उनका डेटा मिल जाएगा। अब यू आर श्योर कि ये वो वाली ऑडियंस है जो कन्वर्ट होगी, तो आप अपने लास्ट स्टेज में क्या करोगे, इन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे। फेसबुक का मार्केटिंग फनल ईजी नहीं है। लोगों को लगता है कि बहुत ईजिली मार्केटिंग फनल बनाया जा सकता है, बट उसके लिए भी बहुत प्रॉपर स्ट्रैटेजी लगती है। टॉप ऑफ द फनल ऑडियंस, मिडिल ऑफ द फनल ऑडियंस एंड बॉटम ऑफ द फनल ऑडियंस, ये 3 टाइप की ऑडियंस आपकी बनती है। सबसे पहले जो आपके ब्रांड के बारे में अवेयर हो रहे हैं, दूसरी बार में
जो इंटरैक्ट कर रहे हैं और तीसरी बार में जो एक्चुअली में कन्वर्ट होंगे। ऐसी स्ट्रैटेजी बनाकर जब आप अपने एड्स में चलेंगे तब आपकी कन्वर्जन्स और भी ज्यादा अच्छे से होगी। मार्केटिंग फनल्स इतनी छोटी सी वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकती है, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो मार्केटिंग फनल्स में ही डेफिनेटली लेकर आने वाली हूँ, जहां पर मैं आपको टॉप ऑफ द फनल ऑडियंस, मिडिल ऑफ द फनल ऑडियंस और बॉटम ऑफ द फनल ऑडियंस और इसके अलावा पोस्ट परचेज एक्टिविटीज भी बहुत अच्छे से समझा दूंगी। तो ये मेन रीजंस हो सकते हैं क्यों आपका फेसबुक एड इतना प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है। मैं A/B टेस्टिंग पर और फेसबुक एड फनल्स पर लॉन्ग वीडियोस अलग अलग बहुत अच्छे से लेकर आने वाली हूँ, तो यू कीप वेटिंग फॉर दैट। और अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज मिली है ना, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और मैं फेसबुक एड्स पर एक बहुत ही तगड़ी ई-बुक लेकर आने वाली हूँ, तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर साइन अप कर सकते हैं। आई विल सेंड यू अ मेल व्हेन इट्स लाइव। और अगर आपके पास फेसबुक एड्स की कोई भी क्वेरीज हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए, मैं नेक्स्ट वीडियोस भी उन पर बनाऊंगी। एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल।